तो माई सेल्फ राजेंद्र शर्मा। आज हम बॉर्न हैबर साइकिल के बारे में डिस्कशन करेंगे। बॉर्न हैबर जो साइकिल है वह लैटिस एनर्जी के प्रायोगिक गणना के आधार पर है। मतलब इससे हम लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा की गणना प्रायोगिक आधार पर, प्रयोग के आधार पर हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसका जो बॉर्न हैबर साइकिल है ये हेज के नियम पर आधारित है। हेज का नियम क्या है? ये नियम है कि यदि कोई अभिक्रिया, चाहे वो एक स्टेप में कंप्लीट होती है या दो स्टेप में या दो से ज़्यादा स्टेप्स में कंप्लीट होती है, तो ये हेज का नियम ये कहता है कि उत्पाद ये सेम बन रहा है, लेकिन पथ जो है वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, एक पद में अभिक्रिया संपन्न हो या एक से अधिक पदों में अभिक्रिया संपन्न हो, इस दौरान जो एनर्जी चेंज होगा वो समान होगा, चाहे पथ कैसा भी हो। यानी अभिक्रिया जब होती है तो अभिकर्मक और जो उत्पाद है उसके मध्य का जो पथ है वो कुल ऊर्जा परिवर्तन पर आधारित नहीं होता है। यानी जो एनर्जी चेंज होगा, यानी अभिक्रिया में एनर्जी निकलेगी या उत्सर्जित होगी, वो हर कंडीशन में समान होगी, चाहे अभिक्रिया को हम एक पद में कंप्लीट करें, वन स्टेप में कंप्लीट करें या एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट करें। तो जो हेज का नियम है, इसी आधार पर मैक्सवेल और मैक्स बॉर्न और फिट्स हैबर ने बॉर्न हैबर चक्र को दिया। कब दिया? 1919 में, 1990 ईस्वी में। अब बॉर्न हैबर चक्र को हम यदि समझें तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का बॉर्न हैबर जो चक्र है वो बनाते हैं। इसमें हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड तक आने में हमने दो स्टेप हम इसको में कंप्लीट कर सकते हैं। इसको दो तरीके से। पहला हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे कि जो सोडियम जो मेटल है सॉलिड फेस में, और जो क्लोरीन गैस है उसके रिएक्शन से हमने सोडियम क्लोराइड बनाई। क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड सॉलिड। तो इसमें जो एनर्जी चेंज होगा वो -Q है। ठीक है। अगला जो है दूसरा तरीका है कि पहले हमने सोडियम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट किया, तो जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे कि हम सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, क्योंकि ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है सोडियम, तो एनर्जी चेंज कितना होगा? सब्लिमेशन एनर्जी है 108.8 किलोजूल पर मोल। फिर हमने सोडियम गैस जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, जिससे कि सोडियम कैटायन बना। तो इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगी। जो एनर्जी हमें चाहिए वो है 493.7 किलोजूल पर मोल। और इधर हमने क्लोरीन गैस को हमने पहले क्लोरीन परमाणु में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो डिसोसिएशन एनर्जी। अब हमें एक परमाणु चाहिए तो D/2, क्योंकि जो क्लोरीन गैस है वो बाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर हमने क्लोरीन गैस जो एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया ताकि क्लोरीन एनायन बन सके।
तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो कि जिसमें कि हमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, निकल रही है इस प्रोसेस में, जो कि कितनी हो रही है, 379.5 किलो जूल पर मोल। फिर हमने क्लोरीन कैटायन गैस और सोडियम कैटायन गैस और क्लोरीन एनायन गैस की आपस में रिएक्शन से हमें सोडियम क्लोराइड सॉलिड प्राप्त हुआ, और सोडियम कैटायन गैस और क्लोरीन एनायन गैस से सोडियम क्लोराइड सॉलिड के बनने की जो प्रोसेस है या बनने की जो प्रक्रिया है, इसमें जो ऊर्जा निकलती है उसे हम कहेंगे जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी, जो कि क्या है, U इज इक्वल टू 754.8 किलो जूल पर मोल। तो अब हम इस डायग्राम को ऐसे समझ सकते हैं। तो एक जो इस साइकिल में, एक साइकिल तो हमें दाईं तरफ चल रही है और एक बाईं तरफ, तो दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी। तो हम इसको, यदि हम इसको कैलकुलेशन में इसकी इक्वेशन बनाएं तो क्या हो जाएगा, -Q इज इक्वल टू सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि जिसमें कि एनर्जी चाहिए वो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, और जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम नेगेटिव में लेंगे। तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस D/2 डिसोसिएशन एनर्जी, फिर -E क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और -U, इसमें भी एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए -U। तो -Q का मान इन ये जो राशियां हैं इनके बराबर होगा, क्योंकि ये दायां चक्र और बायां चक्र एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम बॉर्न हैबर साइकिल के लिए इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है, तो एक मोल ठोस पदार्थ या धातु, यहाँ पे जैसे सोडियम क्लोराइड में हमने सोडियम सॉलिड लिया, तो वो एक मेटल है। तो पदार्थ या धातु को सीधे गैस अवस्था में लाने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, उदर्पातन ऊर्जा या सब्लिमेशन एनर्जी कहलाती है। जैसे कि सोडियम सॉलिड को हमने एनर्जी दी, और इतनी एनर्जी दी कि सोडियम सॉलिड सोडियम गैस में कन्वर्ट हो गया, तो जो एनर्जी हमने दी उसे ही हम सब्लिमेशन एनर्जी कहेंगे। दूसरा है आयनाइजेशन पोटेंशियल। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। तो इसमें भी हमने एनर्जी दी। क्यों दी, ताकि आउटर शेल में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि न्यूक्लियस के आकर्षण बल के प्रभाव में है, उसको उस प्रभाव से दूर करने के लिए, या न्यूक्लियस से दूर करने के लिए, ताकि वो एटम के न्यूक्लियस के प्रभाव में ना रहे, तो हमें एनर्जी चाहिए। यानी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। तो एनर्जी हमने दी, और कितनी एनर्जी दी, वो ही आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर होगी। तो इसमें सोडियम गैस एटम को एनर्जी दी, और जिससे कि सोडियम गैसियस अवस्था में कैटायन बना प्लस इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, तो एनर्जी क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर है डिसोसिएशन एनर्जी। इसमें क्या होता है कि एक मोल क्लोरीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको परमाणुई अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ही वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। एक मोल क्लोरीन परमाणु प्राप्त करने के लिए 1/2 या हाफ क्लोरीन मोल Cl2 अणु को
वियोजित किया जाता है, जिसके लिए आवश्यक ऊर्जा वियोजन ऊर्जा का आधा होती है। ठीक है, तो जैसे कि हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस प्लस जो एनर्जी हमने उसको दी ताकि क्लोरीन मॉलिक्यूल क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो सके, तो हमें एक एटम चाहिए, तो डिसोसिएशन एनर्जी का हाफ हो जाएगा। तो वैसे जो क्लोरीन के लिए डिसोसिएशन एनर्जी है वो है 241.8 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, यानी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इसमें उत्सर्जित इसलिए हुई है ताकि आउटर शेल में उपस्थित मतलब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड करते हैं तो वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बंध जाता है, जिससे एनर्जी रिलीज होती है, तो ऊर्जा निकलती है। वैसे अगला या कोई एनायन में यदि हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं आउटर शेल में तो एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि उसमें रिपल्शन होता है। तो पहला यदि हम एक उदासीन परमाणु गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, निकलेगी, एमिट होगी, तो उसी ऊर्जा को ही हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिससे कि क्लोरीन एनायन गैसियस अवस्था में बना और जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान 379.5 किलो जूल पर मोल है। अगला है चालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। गैसीय विपरीत आवेशित आयनों से एक मोल ठोस आयनिक यौगिक या आयनिक ठोस के निर्माण होने पर उत्सर्जित ऊर्जा चालक ऊर्जा कहलाती है। मतलब कि हमें एक मोल ठोस आयनिक पदार्थ चाहिए, तो हमें उनकी जो गैसीय अवस्था में उनके जो आयन्स हैं उनसे चाहिए, तो उन आयनिक गैसीय अवस्था में आयनों से यदि हम एक मोल ठोस बनाते हैं तो ऊर्जा जो निकलती है उसे ही हम चालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो इस तरीके से हम जो इनकी जो टर्म्स हैं इनको हम समझ सकते हैं और जो बॉर्न हैबर साइकिल है इसकी सहायता से आसानी से चालक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसमें Q का मान हमें पता चल जाए, सब्लिमेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डिसोसिएशन एनर्जी का पता चल जाए, या हम इसको इन्हें यदि हम प्राप्त कर लें तो हम आसानी से लैटिस एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजिली कैलकुलेट किया जा सकता है।